तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आज फिर लेकर आ गए इस वीडियो में आपके लिए धमाकेदार पॉलिटी के 25 ऐसे क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे ही जाते हैं घुमा फिरा कर। तो चलिए, आज आप लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठिए और साथ में इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए और लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना मत भूलिएगा। तो चलिए, आज का धमाकेदार क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन ये है कि जिसे हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी। ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, बी है 11 दिसंबर 1946, सी है 26 नवंबर 1949, डी है 26 जनवरी 1950। तो इसमें से आंसर किस किसको पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो चलिए, मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ। तो इसका सही आंसर है 9 दिसंबर 1946, यानी कि राइट इज द ए। तो ऐसा है किस लिए, तो 9 दिसंबर 1946 को इस दिन जो है हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसलिए संविधान सभा की बैठक का आयोजित 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। तो चलिए, अब इससे भी बेहतर क्वेश्चन को देखते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चलिए, अगला क्वेश्चन, तो हमारा अगला क्वेश्चन ये स्क्रीन पर रहा। भारतीय संविधान को पूरी तरह तैयार करने में संविधान सभा को कितना समय लगा था। ए 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, बी 3 वर्ष 5 महीने 12 दिन, सी 1 वर्ष 8 महीने 20 दिन, डी 2 वर्ष 6 महीने 15 दिन। किस किस को इसका आंसर पता है आप में से, आप लोग अपनी कॉपी में नोट करते चलिए और लास्ट में अपना स्कोर बताना मत भूलिएगा। तो चलिए, इसका आंसर बताता हूँ क्या है। तो इसका आंसर है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट। तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन ऐसा क्यों, क्योंकि संविधान को बनाने में कुल 11 अधिवेशन और भारी बहस हुई थी, जिसके जिसके कारण यहाँ पर 2 वर्ष और 11 महीने 18 दिन लग गए थे। नहीं तो बनाने को तो कम समय भी लगता, लेकिन जो भारी बहस हुई थी तो उस कारण से इतना समय लग गया था। तो चलिए, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। इसका जवाब तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए। 44वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 46वां संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन। तो चलिए चलिए आप लोग जल्दी से इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए, इसका आंसर देखते हैं क्या है। तो इसका आंसर है 42वां संविधान संशोधन, यानी कि बी इज द राइट आंसर। तो इसे भी देखते हैं कि 42वां संविधान संशोधन है क्यों, क्योंकि जब 1976 में इंदिरा गांधी सरकार के समय प्रस्तावना में 3 नए शब्द यानी कि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए। समझ गए ना कि 1900 यानी कि 42वां संविधान संशोधन में जब 1976 में इंदिरा गांधी सरकार का समय था, तब इसकी प्रस्तावना में 3 ये शब्द जोड़े गए थे। एक तो समाजवादी और दूसरा है पंथनिरपेक्ष और चौथा है अखंडता। मतलब आप लोगों को इतना तो पता ही होना चाहिए कि ये 3 शब्द जो है 1976 में इंदिरा गांधी सरकार के समय में प्रस्तावना में जोड़े गए थे। तो चलिए, अब क्वेश्चन हमारा है कि भारत के संविधान में एकल नागरिकता, इस पर मैंने शॉर्ट एक वीडियो बनाया था, उसको आप लोग देख सकते हैं कि एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस। जल्दी से आप लोग इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन बताइए कि कौन सा है। तो चलिए, हम ऑप्शन देखते हैं। तो इसमें है जो ब्रिटेन है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ब्रिटेन ही क्यों, सबसे मुख्य सवाल होता है कि ब्रिटेन ही क्यों। कनाडा भी हो सकता है, फ्रांस भी हो सकता है, अमेरिका भी हो सकता है। तो ब्रिटेन में ऐसा क्या खास चीज है जो ब्रिटेन को ही चुना गया। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि भारत में
राज्यों की अपनी अलग नागरिकता नहीं होती है, सभी सिर्फ भारत के नागरिक हैं। यह व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। मतलब इससे एक चीज तो खास हो गई है, पता चल गई है कि जो भारत की नागरिकता है वो जो है तो वो ब्रिटेन द्वारा ली गई थी। मतलब कि भारत ने स्वयं नहीं रची थी, ये ब्रिटेन के द्वारा भारत में अपनाई गई। समझ रहे हैं ना? तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये हमारा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ऑप्शन है भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मूल अधिकार, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व में से कौन सा है? आप लोग जल्दी से बताइए और आप लोग हाँ कॉपी में नोट करते चलिए, ताकि आप लोगों को ये भी पता चल सके कि कौन सा क्वेश्चन कब आया था। तो मतलब ये आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए है, जैसे आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तो उस समय आसानी होगी। तो चलिए आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर बी है, यानी कि मूल अधिकार, भाग 3 मूल अधिकार। ये भाग 3 के मूल अधिकार ही क्यों? सबसे बड़ा सवाल तो हमारा होता है ये क्यों शब्द, क्वेश्चन मार्क। क्योंकि इसमें जो है नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है, जो देश में स्वतंत्रता और समानता की गारंटी देते हैं। मतलब इस क्वेश्चन के कहने का मतलब साफ है कि जो मूल अधिकार है उसमें जो है देश की स्वतंत्रता और समानता की गारंटी, यानी कि स्वतंत्रता और समानता की गारंटी देता है। इसीलिए ये भाग 3 के मूल अधिकार में। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन ये रहा है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स प्रदान किए गए हैं? 5, 6, 7, 8। ये क्वेश्चन तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए, क्योंकि ये हर नागरिक को पता होना चाहिए कि हमारे जो भारतीय संविधान में मूल अधिकार है वो कितने हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता है, जो पहली बार भी देख रहे हैं, तो उनके लिए चलिए मैं बता देता हूँ कि मूल अधिकारों की संख्या कितनी है। तो मूल अधिकारों की संख्या जो है वो आमतौर पर 6 है, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं 6 ही क्यों, 7 भी हो सकती थी, 8 भी और 5 भी, 6 ही क्यों चुना गया? तो संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब केवल 6 बचे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर ये है 6। और ऐसा क्यों? तो ये ऐसा इसलिए है क्योंकि मौलिक अधिकार पहले 7 थे, लेकिन अब जो है उससे घटकर 6 हो गए हैं। इसीलिए इस प्रेजेंट टाइम में सिर्फ 6 ही मूल अधिकार हैं। ठीक है ना? आप लोगों का डाउट क्लियर हो रहा है? अगर नहीं हो रहा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो हम इसे और आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोग कमेंट में नहीं बताएंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि आप लोगों को कैसे क्या समझ में आएगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, किसी संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? अगर हटा दिया गया था तो किस संविधान संशोधन के तहत? 42वां संविधान संशोधन, 44वां, 52वां संशोधन, 73वां संशोधन? चलिए आप लोग बताइए इसका जवाब। और आप लोग इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जो है इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो 44वां संविधान संशोधन 1978 का होगा, क्योंकि इसके बाद संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 301 के तहत केवल एक कानूनी अधिकार यानी लीगल राइट्स बना दिया गया है। मतलब प्राइवेट कंपनी द्वारा नहीं, इसे जो है कानूनी अधिकारी लीगल, यानी ये कोई फेक या फिर फ्रॉड नहीं है, ये कोई फ्रॉड नहीं है, ये लीगल बना दिया गया है। 301 के अनुच्छेद जो है, आर्टिकल पर ध्यान दीजिए आप लोग, ये जो है आर्टिकल 300,
इसके तहत केवल एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है और मतलब कि ये भरोसे की चीज है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा प्रश्न ये रहा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत, ये आप लोगों को तो पता ही होगा, सुनिश्चित करता है, यानी कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत सुनिश्चित करता है? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या है। तो इसका आंसर है आर्टिकल 17, यानी कि आर्टिकल 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत हुआ था। यह अनुच्छेद समाज से छुआछूत की प्रथा को पूरी तरह प्रतिबंधित करता है। जैसे क्या होता था, अब इस प्रश्न से समझिए आप लोग कि पहले जैसे था तो मान के चलिए 20 से 30 वर्ष पहले जो छुआछूत छुआछूती और पर्दा प्रथा ये सब था, तो इन सब मतलब कि इनमें जो है व्यक्ति को बंधुआ ये समझ लो बांध के रखा जाता था कि अगर वो गलती से भी राजाओं या फिर बड़े लोग जो होते थे, जैसे जाति में बड़े लोग होते थे, तो उनकी अगर कोई भी चीज छू लेते थे तो उसकी उनको सजा दी जाती थी, क्योंकि उन्होंने उनका जो है उनकी वस्तु को छुआ था और उन्हें लगता था कि ये नीची जाति के हैं, इसलिए उनको जो है दंडित किया जाता था। तो इसको खत्म करने के लिए सरकार ने आर्टिकल जो है संविधान ने आर्टिकल 17 के तहत इसको खत्म करने का निर्णय लिया और इसीलिए आर्टिकल 17 को बनाया ताकि ये छुआछूत की प्रथा को पूरी तरह से हटा दिया जाए, ताकि इंसान जो है बेहतर जीवन जी सके। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 40, आर्टिकल 44, आर्टिकल 48, आर्टिकल 50। अब इसका भी हम लोग देखते हैं। तो आर्टिकल ये 44 वाला, राइट इज द तो आर्टिकल ये 44 है, ये राइट है। ऐसा क्यों? क्योंकि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है जो पूरे देश में एक समान नागरिक कानून की बात करता है, यानी कि यहाँ पर जो है एक समान, ऐसा नहीं है कि मतलब कि किसी दूसरे व्यक्ति के साथ दूसरा व्यवहार और तीसरे व्यक्ति के साथ कोई अन्य व्यवहार, ऐसा नहीं। इसमें जो है समानता का अधिकार है, समझ लो, आर्टिकल 14 के तहत यहाँ पर समान नागरिक कानून की बात करता है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत एक मूल अधिकार बनाया गया? आर्टिकल 19 से, आर्टिकल 20 से, आर्टिकल 21 से, आर्टिकल 22 से। चलिए आप लोग कमेंट में बताइए ताकि हमें पता चले कि आप लोगों को कितने सवाल समझ में आ रहे हैं और आप लोग कितने बना पा रहे हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है 21 है, क्योंकि इसके तहत इसे 86वें संशोधन 2002, यानी कि इसे 86वें संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार मिला है। यानी कि पहले जो था मुफ्त शिक्षा अधिकार नहीं था, लेकिन जब से आर्टिकल 21 ए जोड़ा गया, तब से शिक्षा फ्री कर दी गई। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार मिल गया। मतलब इसके तहत जो गरीब से गरीब बच्चा भी है वो भी पढ़ सकता है, वो भी बिना फीस के, और अपनी भविष्य को संवार सकता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये रहा कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सीजे और लोकसभा अध्यक्ष। तो चलिए इसका कोई आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर ये रहा, भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि सीजेआई।
क्योंकि सीजेआई के तहत उनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाते हैं। जो उनकी अनुपस्थिति में है तो सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं, भारत के उप न्यायाधीश। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि संसद के दोनों सदनों संयुक्त बैठक की अध्यक्षता को कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि स्पीकर। इसमें से कौन करता है? तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, लोकसभा अध्यक्ष। क्योंकि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। यानी बुलाते तो राष्ट्रपति हैं, बैठक को बुलाते राष्ट्रपति हैं, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं, लेकिन अध्यक्षता जो है वो लोकसभा ही अध्यक्ष ही करते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? इसका निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर है डी, लोकसभा अध्यक्ष। इस मामले में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम और सर्वोपरि होता है, यानी कि सबसे जो लोकसभा अध्यक्ष है इनका ही जो निर्णय है वो सर्वोपरि माना गया है। समझ रहे हैं ना आप लोग? अगर आप लोगों को डाउट है तो आप लोग बेझिझक कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आप लोगों को इसका सॉल्यूशन 100% मिलेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष, 70 वर्ष। तो इसका सही जवाब है 65 वर्ष, यानी कि सी इज द राइट आंसर, 65 वर्ष। अब इसको नोट पॉइंट में आप लोग ये पहले तो आप लोग ये जो है क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर ऑप्शन को, और फिर उसके नीचे जो है व्याख्या टाइप में ये इसे नोट कर लीजिए सरल शब्दों में। हाई कोर्ट के जजों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष होती है, यानी कि जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है, लेकिन सेवानिवृत्ति जो हाई कोर्ट के जजों की सेवानिवृत्ति होती है वो 62 वर्ष होती है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इसमें सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहा है, सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति, और इसमें हाई कोर्ट के जजों की आयु की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर 65 वर्ष होगा और यहाँ पे 62 वर्ष होगा, लेकिन आपका राइट आंसर होगा सी, 65 वर्ष। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा कि भारत में वित्तीय आपातकाल लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? फाइनेंशियल इमरजेंसी, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368 है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 360, यानी कि सी इज द राइट आंसर। तो भारत में आज तक कभी भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है, यानी कि लगाने का जो है आर्टिकल तो बन गया, यानी आर्टिकल 360 तो बन गया, लेकिन अभी जो है इसे भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है। मतलब आज तक ये लागू नहीं हुआ है, मतलब आर्टिकल ये फ्यूचर के लिए बना दिया गया, लेकिन ये अभी तक लागू नहीं हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत के मुख्य चुनाव यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति को कौन करता है? की नियुक्ति मतलब कि कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, संसद। तो इसका आंसर है बी, राष्ट्रपति। क्योंकि चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है, यानी कि चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष। 6 वर्ष बता रहा है मतलब कि जितने समय उनके पास कार्यकाल रहेगा, मतलब कि 65 वर्ष तक बता रहा है कि इसके बीच में रह सकता है वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, मतलब इसके पहले भी जो हो तक हो सकता है। ठीक है ना? तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला हमारा क्वेश्चन ये रहा कि नीति आयोग
का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। इसका जो होता है तो प्रधानमंत्री होता है, यानी कि हमारे पीएम, प्रधानमंत्री। क्योंकि योजना आयोग को बदलकर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। तो प्रधानमंत्री इसलिए क्योंकि इस योजना को बदलकर जो है 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? 7वीं अनुसूची, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, 46वां 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। चलिए इसका आंसर बताते हैं आपको। तो इसका आंसर है बी, यानी कि 42वां संविधान संशोधन। और ऐसा क्योंकि 1976 में संशोधन के तहत संविधान में इतने सारे बदलाव किए गए थे कि इसे छोटा संविधान ही कहा जाने लगा। मतलब कि 1976 में, मतलब इसे आप इस डेट को ध्यान रखिए कि 1976 के संशोधन के तहत मतलब इतने सारे संविधान में संशोधन हुए कि इस संविधान को जो है छोटा संविधान संशोधन कहा जाने लगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है कि संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, आर्टिकल 368, आर्टिकल 370। तो इसका राइट आंसर होगा 368। आर्टिकल 368 सी इज द राइट आंसर, क्योंकि यह भाग जो है यानी कि अनुच्छेद 368 यह जो है यह भाग 20 में आता है और संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति देता है। तो चलिए अब लास्ट आपका क्वेश्चन बचा है इस टॉपिक का। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो ये रहा, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन किस वर्ष किया गया था? 1950, 1951, 1952, 1955। इसका तो आप लोग जवाब दीजिए, क्योंकि यार इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन बचा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है 1951, यानी कि बी इज द राइट आंसर। पहले जो संशोधन के द्वारा संविधान में नवी अनुसूची को जोड़ा गया था जो भूमि सुधार से जुड़ी थी, यानी कि जो नवी अनुसूची, आप लोग ध्यान से देखिएगा कि जो नवी अनुसूची को जोड़ा गया था तो वो भूमि सुधार से जुड़ी थी, यानी कि नवी अनुसूची किसी और से नहीं, भूमि सुधार से जुड़ी थी। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हुए। अब आपको जो है मिलेंगे फिर अगले नए टॉपिक के साथ। और आप लोगों ने इतना समय दिया, और आप लोग प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्वेश्चन जो है अपनी नोट कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और दूसरी चीज़ है कि आप लोग अपना स्कोर बताना मत भूलिए। कमेंट में आप लोग अपना स्कोर बताइए, जिससे हमें भी पता चले कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, और उसी टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको वीडियो दे सकूं। और आप लोग कमेंट में भी ये भी बताइए कि आप लोगों को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ताकि आने वाली वीडियो आपके लिए खास और हेल्पफुल हो। तो चलिए, थैंक यू।